श्रीमते रामानंदाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री गणेशाय नमः। श्री शारदाय नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री राधिकाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। विघ्नहरण मंगलकरण श्री गणपति जी महाराज। प्रथम निमंत्रणया इको पूर्ण की जो कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। अतुलित बलिधाम हेमशैलाभिदेहं धनुजबल कृशानाज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणाधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करितारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना च पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः ईश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र मन्दते। सीतारामगुणाग्रामो पुण्यार्णो विहारणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कवीश्वरो। श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा झुकी दास। जन्म जन्म मोहि लीजियो श्री चरण को कि सभी द्वार को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार। ओ भानु की लाडली तनिक मेरी ओर निहार।
कि मोहे सब विद्या सिरो तेरो श्री रघुराज वाहे गरीब की राखियो लाज गरीब लाज गरीब बंदो तुलसी के चरण अंजन कीनो जग का कली समुद्र बूढ़ते लख्यो प्रगट्यो सप्त समा प्रगट्यो सप्त समा। आइए प्रेम से मंगल में भगवान के चरणों मंगल में ध्यान करके कामना करें प्रभु जैसे हनुमंत लाल की भक्ति आपके चरणों में है ऐसी हम सबकी भक्ति हो, हम सबके हृदय में भी आपका मनोहर जोड़ी की छवि बसे, निरंतर आपका ध्यान रहे। यही कामना लेकर श्री युगल छवि के चरणों में आइए मंगलाचरण की ओर चले। भगवान की आनंदमयी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मंगल मंगल अमंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजीर बिहारी प्रभु सुदर्शन अजीर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय हरि प्रणाम राम त्रिपुरारी हरि प्रणाम राम त्रिपुरारी हरि प्रणाम राम त्रिपुरारी हरि प्रणाम त्रिपुरारी हरस सुधा समगिरा उचारी हरि सुधा समगिरा उचारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल में भवन
राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। माता पिता गुरु गणपति शारद, माता पिता गुरु गणपति शारद। माता पिता गुरु गणपति शारद, माता पिता गुरु गणपति शारद। सेवा समेत सब सुख नारद, सेवा समेत सब सुख नारद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बंदहु श्री भरत जी के चरना, श्री भरत जी चरना। बंदहु श्री भरत जी चरना, बंदो श्री भरत जी चरना। जासुने व्रत जाए ना भरना, जासुने व्रत जाए ना भरना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बंदहु राम लखन बैदेही, बंदो राम लखन बैदेही। बंदहु राम लखन बैदेही, बंदो राम लखन बैदेही। जे तुलसी के परम संदेही, हे तुलसी के परस जे तुलसी के परम संदेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुत दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुत दशरथ बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुत दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुत दशरथ बिहारी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। चाहिए पूरे पूरे हाथ ऐसे बांध के हाथ नहीं बैठते, पहले दिन ही बताया था। मुझे लगता है आपको भगवान से कुछ चाहिए ही, आप तो परिपूर्ण हैं। भगवान से चाहिए आपको कुछ? अच्छा, किस किस को चाहिए ये बताओ। सबको चाहिए? अरे वाह, सबको चाहिए तो ऐसे थोड़ी मिलेगा। मेहनत करते तब तो मिलना है। अरे भाई, रोटी भी खाओगे उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो तब चलेगा। इसलिए जागृति रखो, सो नहीं। श्री राम जय राम जय राम।
राघवेंद्र सरकार की, श्री सीताराम जी महाराज की, सिद्धेश्वर हनुमान जी की। एक बार अपनी बोलो भक्तों की, बोलो संत भगवान की, बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री सीता। अकेले भैया आप सबसे तेज बोल रहे हैं, देखो तनिक जोर से बोला कर। सोचो यहाँ तक इतना अपना प्रभाव नहीं पड़ता तो राम जी कैसे हैं? शांताकारं भुजगशयनं, बहुत गहरी नींद में सोते हैं प्रभु, ये ध्यान रखना। जगाना बड़ा मुश्किल है, उन्हें जगाने के लिए तो ऊपरी नहीं, पुकार हृदय से होनी चाहिए। और हृदय की पुकार में जो आवाज होती है ना, वो शायद इन यंत्रों में भी नहीं। जो हृदय की पुकार में पावर है, ताकत है, वो इन यंत्रों में भी नहीं है। भगवान दौड़े चले जाते हैं, लेकिन हम पुकार ही नहीं तो आएंगे कहाँ? जय जय श्री, जय हो प्रभु। इतनी जोर चुकाई बोले तुम जो होता, धीरे ही बोले, ज्यादा जोर से बोला है। जय जय श्री। आप चिंता ना करो, हम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक जयकारे नहीं लगना। एक बात तो पता होगी, ब्रजवासी बड़ा हठी होता है। हाँ, जय जय श्री सीता। तनिक तनिक आवाज इधर से आइए, प्रेम से भगवान की मंगलमय कथा। कल बड़ा ही सुंदर चरित्र हमने और आपने श्रवण किया। बड़ा ही सुंदर वर्णन, किस प्रकार भगवान को मनाने के लिए भरत भैया चित्रकूट पहुंचे थे और उधर से चरण खड़ाओं लेकर, चरण खड़ाओं के रूप में मानो स्वयं श्री राम जी को ही साथ लेकर आ गए। ऐसे उधर से भगवान के प्रिय, जिनका भजन स्वयं राम भी करते हैं, वो भरत जी लौटे हैं, नंदीग्राम में प्रेम से वास कर रहे हैं। इधर प्रेम से बैठे हैं प्रभु आज चित्रकूट पर। मन में आया जैसे ही घर से, घर के परिवार जन, प्रियजन, भाई माता सब लौटे हैं, तो हृदय में एक मोह सा उत्पन्न हुआ। एक बार भगवान लक्ष्मण चरण दबा रहे हैं, या सीता विराजमान प्रेम से बैठे हैं। कुछ समय बीत गया है, उसके बाद आज प्रभु सिय लखन बैठे बट छाइए, प्रिय परिजन योग गत खाई। कुछ दिन बाद मन में आज भगवान विराजमान है, तो बढ़िया बढ़िया पुष्प चुन कर लेने गए। मैया सीता का श्रृंगार आज प्रभु कर रहे हैं चित्रकूट की, बढ़िया बढ़िया पुष्प चुन रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज
राम बनाए। सीता पहिराए संसार, सीता पहिराए प्रभु सादर। सीता पहिराए संसार, सीता पहिराए प्रभु सादर। बैठे पद खिसला पर सुंदर, बैठे पथिक खिलात सुंदर। बैठे पद खिसला पर सुंदर, बैठे पथिक खिलात सुंदर। आज भगवान मैया सीता बैठी हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पुष्प प्रभु चुनकर लाए हैं। अपने हाथों से आज मैया के लिए आभूषण बनाए, मैया को बढ़िया आभूषण आज पहना रहे हैं, सजा रहे हैं। बालों में केसों में गजरा इत्यादि लगा रहे हैं। उधर आज इंद्र का पुत्र जयंत देख रहा है इस लीला को, सोचने लगा है ये कैसे ब्रह्म है जो कि अपनी पत्नी का ही जुड़ा बना रहे हैं। मन में अनेकों प्रश्न उठने लगे हैं। जैसे ही अनेकों प्रश्न उठने लगे हैं तो आज परीक्षा लेने के लिए जयंत गया है और जाकर के मैया सीता के चरणों में चोंच मारी। जैसे ही चोंच मारी और वो रक्त आज निकलने लगा है, भगवान की दृष्टि गई है रक्त पर। आज भगवान की नजर गई कि किसने चोंच मारी है, तो जयंत उठा हुआ दिखाई दिया। प्रभु आज तुरंत खड़े हुए हैं, वहीं से एक आज सीख उठाई है और उसी का बाण बनाकर आज जयंत पर प्रहार किया। जयंत में जैसे ही लगा, जयंत विकल हो गया है। विकल होकर जयंत जगह जगह जा रहा है। नारद जी के पास गया। नारद जी ने पूछा, नारद देखा विकल जी ने पूछा क्या बात है, इतने विकल क्यों हो जयंत? तो आज बताया है सब कुछ। नारद जी के मन में दया आ गई। नारद जी ने कहा, लागी दया कोमल चित्त संता, क्योंकि नारद जी संत है और संत का हृदय बड़ा ही निर्मल कोमल पावन होता है। संत हृदय नवनीत समान, बहुत नवनीत होता है संतों का हृदय। कहा, ये जो तूने अपराध किया है जयंत, क्षमा के लायक तो नहीं है, परंतु भगवान बड़े करुणा निधान है। तू कहीं भी जा, तुझे कहीं भी धैर्य नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। जिन प्रभु ने तुझे ये परिणाम दिया है, तू वहीं जा, वही तेरे इस संकट को दूर कर। तुरंत भेजा है जयंत को। पटवा तुरंत राम पहिताई। आज जयंत आया है, आकर के भगवान से क्षमा प्रार्थना की है। तो प्रभु ने आज जयंत की एक आंख को, एक नयन करी तजा, एक आंख उसकी फोड़ दी है और एक आंख छोड़ दी है। तब उसको भवानी ने कह दिया, जा जयंत क्षमा कर। आज जयंत वहां से चला गया। इधर आज भगवान का ये प्रताप फैलने लगा है। जब भगवान को लगा कि यहाँ मेरा प्रताप अब फैल रहा है, उधर भगवान सोच रहे हैं यहाँ किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं भगवान। देखिए भगवान, जब मालूम हुआ है कि अब पता लग जाएगा भगवान हकीकत को छुपा रहे हैं। और हम क्या करते हैं, जरा सा कोई अच्छा काम करा तो उसके बस ढोल बजने चाहिए, पता लगना चाहिए कि हमने क्या अच्छा कार्य किया। हमारी चाह ये रहती है, और ब्रह्म अपने आप को छुपा रहे हैं, करते खुद हैं और नाम जीव का कर देते हैं। ये प्रभु है, इसीलिए ये भगवान है। कभी भी अपनी
प्रसन्नता अपनी बढ़ाई प्रभु सुनना नहीं पसंद करते। और अच्छा संत श्री गुरुदेव जो वरिष्ठ जन होते हैं, बढ़िया जो भगवानमयी होते हैं, वो कभी भी अपनी बढ़ाई सुनना स्वीकार नहीं करेंगे। बस कुछ लोगों को होती है बढ़ाई सुनने की, नेता लोग जो होते हैं जिन्हें बढ़ाई करते रहो और उन्हें काटते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें पता ही नहीं लगता। कोई भी अगर कोई बात नहीं मानना हो तो बस उसकी बढ़िया वाली सबसे अच्छी दवा है बात मनवानी, उसकी बढ़ाई शुरू करे। महाराज बस आपकी क्या कहें, दानी तो बहुत है पर आपके जैसा कोई नहीं, बड़ा नाम सुना है आपका, इतना कह दो बस हो गया। अगर वो काम नहीं भी करना चाहेगा ना तब भी कह देगा चल कोई बात नहीं, तेरा काम हो जाए। ये जीव की प्रवृत्ति है। और भगवान अपने आप को कभी नहीं जनाते, हमेशा भक्त का ही नाम बढ़ाते हैं। कार्य सब खुद कर रहे हैं और नाम मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो, करते तो सब प्रभु। आज भगवान को जब ज्ञात हुआ है कि यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पता प्रताप नहीं फैलना चाहिए कि मैं भगवान हूँ, मैं कौन हूँ, किसी को मेरी हकीकत का पता नहीं लगना चाहिए। आज भगवान तभी तुरंत वहाँ से चल दिए हैं और कहाँ जा रहे हैं, अत्रि ऋषि के आश्रम में। वहीं आज मैया लखन, मैया सीता और राघव सरकार तीनों ही चले हैं। अत्रि के आश्रम प्रभु गया, अत्रि के आश्रम प्रभु गया, अत्रि के आश्रम प्रभु गया, अत्रि के आश्रम प्रभु गया। सुनते महामुनि हर्षित भया, सुनत महामुनि हर्षित भया, सुनते महामुनि हर्षित भया। सुनत महामुनि हर्षित अत्रि के ऋषि आज प्रभु पधारे हैं, जाकर के प्रणाम किया है। प्रणाम आदि करके बहुत से आशीर्वचन अत्रि मुनि ने दिए हैं। उधर आज बढ़िया भोजन इत्यादि कंद मूल फल का आज भोजन कराया है, स्तुति की है अत्रि मुनि ने। और उधर आज प्रेम से बैठे हैं भगवान। उधर आज अत्रि ऋषि ने मैया सीता को भेज दिया है, मैया अनसुईया के पास कि आप मैया के पास जाए। और आज मैया सीता अनसुईया माँ के पास गई है। अनसुईया पद गए सीता, अनसुईया के पद गए सीता, अनसुईया के पद गए सीता, अनसुईया के पद गए सीता। मिली बहोरी सुशील रीता, मिली बहोर सुशील रीता, मिली बहोरी सुशील रीता। मिली बहोर सुशील रीता। दिव्य भूषण भूषण पहिराए, दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधू सरस मृदुबाई, ऋषि वधू सरस मृदुबाई। नारी धर्म कुछ ब्याज बखानी, नारी धर्म कछ ब्याज बखानी, नारी धर्म कुछ ब्याज बखानी। नारी धर्म कछ ब्याज बखानी। एक ही धर्म एक व्रत है आ, एक ही धर्म एक व्रत है। पाए
प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। आज मैया सीता को मैया अनुसुईया बता रही है पतिव्रत धर्म क्या होता है, किस प्रकार नारी को पत्नी को व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार अपने स्वामी के साथ रहना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। 4 पतिव्रत धर्म बताए हैं और उनकी ब्याज बताई है केवल। आज आगे मैया सीता को बता रही है जग पतिव्रता चार विधिया जग पतिव्रता चार विधिया वेद पुराण संत सब कही। वेद पुराण संत सब कही। उत्तम के असबस मन माही। उत्तम के अस बस मन माही। सपने आन पुरुष जगनाही। सपने आन पुरुष जगनाही। नारी वो है जो स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन ना करे, पहला बताया वो उत्तम नारी है, स्वप्न में भी अपने पति के अलावा किसी को कभी ना निहारे। आगे बता रही है माध्यम पर पति ऐसे, मध्यम पर पति देखहि वैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। 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 बताया है मध्य नारी कौन है जो अपने पति के अलावा जितने भी पुरुष हैं संसार में सबको बड़ा है भाई समझकर, पिता समझकर रिश्ता करना चाहिए। अपने से छोटा है तो पुत्र मानकर उसके साथ रिश्ता रखना चाहिए। वो मध्यम वर्ग की नारी होती है। अपने स्वामी के अलावा वो संसार में किसी को देखे किसी भी पुरुष को तो 3 रिश्ते होने चाहिए, पिता भ्राता और पुत्र, यही रिश्ते नारी के होनी चाहिए। आगे दर्शन करा रही है मैया धर्म विचार समझ कुल रयाही। धर्म विचारी समझि कुल रयाही। धर्म विचार समझ कुल रयाही। धर्म विचारी समझि कुल रयाही। सोन इष्ट प्रिय सुधी असंपयाही। सोन कृष्ण प्रिय सुति असंपयाही। सोन इष्ट प्रिय सुधी असंपयाही। सोन कृष्ण प्रिय सुप्रिय असंपयाही। अपने धर्म को समझकर, अपनी रीति रिवाजों को समझकर, अपने घर में ही जैसा भी है वैसा ही धर्म अनुसार नारी को रहना चाहिए, बाहरी दिखावे में नहीं जाना चाहिए। अपने धर्म अनुसार अपने कर्तव्यों को समझकर अपने स्थान की अपनी जगह को परिपूर्णता से निभाना चाहिए। आगे मैया दर्शा रही है बिनु अवसर है तेरा जोड़ी। बिनु अवसर है तेरे कोई। बिनु अवसर है तेरे जोड़ी। बिनु अवसर है तेरे कोई। जाने अधम नारी जग सोई। 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 कहा है चौथे में बताइए अवसर ना मिलने पर भी अगर वो अपने पतिव्रत धर्म को निभा जाती है तो वो भी पतिव्रता ही मानी। आज बताया है मैया अनुसुईया ने। फिर आज मैया बड़े बड़े जो हार श्रृंगार मैया ने वस्त्र दिए हैं, कहा है ये कभी भी मलिन नहीं होंगे और ये जो तुमने
हार श्रृंगार मैंने दिए, तुमको भूख प्यास इत्यादि नहीं लगेगी, इनसे तुम संतुष्ट हो। फिर अंत में आज मैया अनसुईया कहती हैं मैया सीता से, सीता ये तो मैंने केवल जो आने वाले युगों में नारियां होंगी उनको पतिव्रत धर्म बताया है। आप तो आपका नाम लेते ही, आपका नाम लेते ही आपका नाम बड़ी बड़ी सतियों में आएगा, नाम लेते ही उनका हृदय पवित्र हो जाएगा। ये मैंने आपके लिए उपदेश नहीं दिए। मैया कहती है अंत में, सुनो सीता तब नाम सुमेरे, नार पतिव्रत करही, देई प्राण पिए राम कयो कथा सुन। ये तो मैंने संसार के कल्याण के लिए, हित के लिए ये कथा कही है। तुम तो राघव की प्राण प्यारी। आगे आज मैया अनसुईया ने पतिव्रत धर्म को बता करके इधर आज मैया जानकी ने प्रणाम आदि किया है। प्रणाम आदि करके सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सु चरण सिर नावा। मैया जानकी ने चरणों में सिर नवाया है। सिर आदि नवाकर आशीर्वाद आदि लेकर आज मुनि के पास तीनों आए हैं। मुनि से आज आशीर्वाद ले रहे हैं। तब मुनि सन कहे कृपा निधाना, आयुष होई जाऊं वरदाना। जाओ राम, तुम्हारी मेरा ये आशीर्वाद है, आगे का तुम्हारा जो क्रम है बढ़िया हो, आनंद में हो, आगे पधारिए। वहाँ से आज रघुनंदन चल दिए हैं मैया सीता और लखनऊ में। धीरे धीरे भगवान आज ऋषियों से मिलते हुए, संत जनों मुनियों से मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज विराट राक्षस का वध किया। विराट राक्षस का वध करने के बाद भगवान आज सर्वंग ऋषि से मिलते हैं। ऐसे ही अनेकों ऋषियों से भगवान मिले हैं। एक जगह ऐसी देखी है जहाँ पर अनेकों हड्डियों का ढेर लग रहा है, बहुत हड्डियाँ पड़ी हुई है। पूछा है ऋषि मुनि से, क्या है ये इतना ढेर क्या है? तब बताया कि राक्षस जो संतों को मुनियों को खा जाते हैं, जो मारते हैं, कष्ट देते हैं, उन सभी की हड्डियों का ढेर लगा है। आज भगवान ने वहाँ भुजा उठाई है और प्रण लिया है, निश्चरहीन करो मही भुज, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दे। वही आज भुजा उठाई है, निश्चय कर लिया है कि मैं अब निशाचरों को नहीं छोड़ूं, दैत्यों को नहीं छोड़ूं। उधर आज भगवान धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। आज भेंट हुई है, बड़ा अद्भुत भक्त है भगवान। कुंभज ऋषि अगस्त्य मुनि के शिष्य। कौन है अगस्त्य मुनि के शिष्य? बड़े ही नाम मालूम है, सुतीक्ष्ण। कैसे हैं ये ऐसे हैं जिन्होंने जामुन खाने के लिए शालिग्राम जी को ही, और शालिग्राम जी बेचारे जल में स्नान कराने के लिए दिए, बढ़िया सेवा करना, लेकिन उनको जैसे ही जामुन मोटी मोटी पकी दिखाई दी, अब तो सब भगवान बिसर गए, अब तो जामुन आनी चाहिए। कुछ नहीं मिला, कुछ मिलने तो वही शालिग्राम जी को लिया और जोर से कर जामुन आई है, बढ़िया पेट भर के खाया। और आज आप सोचे गुरु जी के पास क्या लेकर जाए, बड़ी दिक्कत की बात आ गई। तो बढ़िया बढ़िया आज मोटी मोटी जामुन ली शालिग्राम जैसी, और बढ़िया तिलक कराने को लेकर आ। अब गुरुदेव ने देखा तो बढ़िया श्रृंगार करा। जैसे गुरुदेव स्नान कराने लगे तो जैसे उन्हें मसला तो हाथ में कुछ नहीं, केवल गुठली दे। गुरु जी बोले, तीक्ष्ण क्या है ये? प्रभु मेरी कमी नहीं है गुरुदेव, रोज आप स्नान कराते हो, सड़ गए होंगे ठाकुर जी, मेरी क्या गलती है? तभी आज अगस्त मुनि ने उनको भगा दिया वहां से, चल मेरे पास नहीं है। कहा अब मैं तभी लौटूंगा जब राम जी को साथ लेकर लौटूंगा, जिनको आप भजते हो ना उनको साथ लेकर ही यहाँ। तभी से सुतीक्ष्ण जी भजन में लग गए हैं और आज
भगवान स्वयं भक्त के द्वारा, भगवान ये नहीं देखते कि मन में क्या है। हम जब भोजन, कोई हमारे घर मेहमान आया, कोई रिश्तेदार है, ध्यान से सुने, तो अब वो उन्हें बीमारी है, काई शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है, अब आप उनके सामने रसगुल्ले ही रख दो, मिठाइयाँ रख दो बढ़िया बढ़िया, अब क्या वो पाएंगे? बोलो, आपको पता है जबकि इन्हें शुगर है, डायबिटीज है, क्या वो पाएंगे? नहीं ना। इसी प्रकार भगवान हमारे कौन है, और हमें मालूम है भगवान का भोग क्या है, जानते हैं ना भगवान को क्या भाता है, ये तो सभी जानते हैं भगवान को क्या भाता है, लेकिन क्या हम भगवान को वो चीज देते हैं? ये रचा हुआ है, लिखा हुआ है कि मुझे क्या भाता है। निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोहे मोहे कपट छल छिद्र नाम, साफ साफ। लेकिन हम भगवान को वो तो भेंट करते हैं, तो भगवान हमारे हृदय को भला कैसे अपना लेंगे? जो चीज पसंद होगी वही तो ग्रहण की जाएगी। हम भगवान को निर्मल मन, पावन मन तो देते नहीं है, कपट से भरा हुआ मन देते हैं, तो क्या भगवान से लेंगे? ग्रहण करेंगे कभी नहीं। कभी भी भगवान हमेशा निर्मल मन चाह, हम संसारियों के लिए तो अन्न को उपयोग करते हैं, उनकी व्यवस्था की चीज, लेकिन जो उसे पसंद ही नहीं वो खाएगा कैसे? इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। भगवान को निर्मल मन पसंद है, लेकिन हम भेंट क्या करते हैं? कपट भरी बातें, बाहर कुछ और भीतर कुछ और देते। और भगवान से भी कहते हैं, भगवान आप तो हमारे प्राणनाथ हो, प्राण प्यारे हो, और कोई रिश्तेदार कोई अपना, अरे भाई तुम तो हमारे प्राणों से प्यारे हो, ठीक है आज कह दिया उससे, अगले दिन फिर कोई मिल गया, आज 2 कदम चल के फिर उसने कहा अरे भाई तुम तो मेरे प्राणों से प्यारे हो। अब समझ में नहीं आता एक प्राण है कि कितने प्राण है, जिसको देखो वही प्राणों से प्यारे हो। कि तुम तो हमें आधी रात फोन लगाना, हम तो हाजिर मिलेंगे, और जब आप फोन लगाने चलो तभी फोन स्विच ऑफ हो जाएगा, जब जरूरत होगी ना तभी फोन स्विच ऑफ। भगवान के साथ निर्मल, क्यों? भगवान सुतीक्षण के द्वारा है, क्योंकि सुतीक्षण जी का मन निर्मल है, पावन है, उनके मन में कपट नहीं है। आज भगवान स्वयं आए हैं, भगवान जब सुतीक्षण जी के द्वारा आए हैं, तो आज सुतीक्षण जी के साथ स्वयं भगवान श्री राम, मैया सीता और लक्ष्मण भैया तीनों चले हैं कहाँ? अगस्त मुनि के यहाँ। आज सुतीक्षण जी लेकर चल दिए हैं वहाँ से। प्रभु मुनि अगस्त कर शिष्य सयाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। बड़े ही बहुत देर तो बातचीत हुई, सुतीक्षण जी मानो भगवान को उल्टा दबा रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं। उधर आज जैसे ही लेकर गए हैं, आज अगस्त मुनि को बहुत ही प्रसन्नता हुई है, सुनते ही मगन हो गए, और आज अपने शिष्य को कंठ से लगाया। जिन सुतीक्षण जी को बाहर निकाल दिया था, आज उन्होंने तप किया, भगवान को प्रसन्न किया है, निर्मल मन से प्रभु को सुमिरा है। आज जिन गुरुदेव ने बाहर निकाला था, उन्हीं गुरुदेव ने आज अपने शिष्य के बलिहार जाते हैं, वह शिष्य हो तो तेरे जैसा, आज तूने मुझे भगवान से मिला। ये निर्मल पावन का मन का असर है। हम अगर मन में छल कपट रखेंगे, कितने भी दान कर ले, कितना भी हम भगवान को फूल पान इत्यादि चढ़ा ले, 56 भोग लगा ले, कुछ नहीं मिलने वाला। केवल भगवान को निर्मल वन भेंट कर दीजिए। हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं ना,
पुष्प को क्या कहते हैं? सुमन। सुमन कहते हैं ना। सुमन क्या है? सुमन, सु यानी अपना, मन यानी मन। भगवान को उस पुष्प की जरूरत नहीं है, अपना ही सुंदर मन भगवान को भेंट कर दीजिए। बस अपना ही सुंदर मन। जिसने भगवान को अपना सुंदर मन भेंट कर दिया, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम एक बार जरा विचार करके देखें तो सही, ये दुनिया की प्रकृति की चीजों को जो हम भेंट कर रहे हैं, क्या वो पहले से भगवान की नहीं है? सोचिए, वो तो पहले से ही उनकी है। उन्हें हम क्या दे सकते हैं? देना है तो अपना मन ही उनको दे दो प्रभु। यही हमारे कबाजे में नहीं आता, इसे अपने चरणों में रख लो। आपके चरणों में रहेगा तो ये सद्बुद्धि अच्छी चलती रहेगी। और सद्बुद्धि तभी अच्छी चल सकती है जब हम भगवान के चरणों में इस मन को रख दें। इस मन का ही खेल है। आप यहाँ कथा में बैठे हो और ये मन पता नहीं कहाँ कहाँ घूम घाम के और आ जाएगा। ये बम्बई पहुँच जाएगा, आपके कारोबारों को देख दाख के आ जाएगा। जो काम छूट गया हो वहाँ पहुँच के आके बता देगा तेरा ये काम छूट रहा। इतनी तेज, सबसे ज्यादा अगर गति तेज है तो वो किसकी है? मन की है, और किसी चीज की नहीं है। सबसे ज्यादा तेज गति मन की है। मन से ज्यादा तेज गति किसी की भी नहीं। इस मन को रोकना बड़ा मुश्किल है। आज भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हम कोई नहीं है, जो हो बस आप हो। हम क्या कह देते हैं, ये मेरा है, बढ़िया मकान बनाया, देखो ये मकान मैंने बनाया, देखो ये काम मैंने किया। और कोई काम बिगड़ जाए, हे भगवान तू तो पता नहीं क्या करता है। अच्छा काम करे तो मैंने, बुरा काम करे तो तूने, बड़ा बढ़िया तेरा रोजगार है। इस मैं तू के चक्कर में कुछ नहीं मिलने वाला। केवल भगवान से कहना चाहिए बस तू ही तू है, क्योंकि तेरे लिए मेरे जैसे हजारों हैं, लेकिन मेरे लिए तू बस केवल अकेला ही है और कोई नहीं है। अगर तू इस जीवन से चला गया तो फिर मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। निरंतर यही होना चाहिए, प्रभु जैसे भी हैं हम तेरे हैं, हमें कभी भुलाना नहीं। तुम्हें मुझसे हजारों हैं, मगर मेरे तुम ही तुम हो। तुम्हें मुझसे हजारों हैं, मगर मेरे तुम ही तुम हो। जरा सोचो, भगवान से कहना चाहिए प्रभु जरा सोचो हमारी ओर, जरा सोचो हमारी ओर। क्या कोई सुनने वाला है? जरा सोचो हमारी ओर। मेरा राघव धनुषधारी जमाने से निराला है। 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 कैसे है राघव सरकार? गोरे हैं काले हैं, कैसे? भैया बीच में बातें नहीं करें, आपसे निवेदन है पूर्णता से भगवान में ध्यान दें। वैसे तो मैं घर से फुर्सत नहीं है, थोड़ी बहुत फुर्सत मिली भी है तो ध्यान को पूर्णता से यहीं लगा दें, क्योंकि ये
मौके बार बार नहीं मिलते। ना जाने कौन से पुण्य कर्म जागृत होते हैं, तब जाकर हम इसके आंगन में बैठ पाते, वरना माया बहुत प्रबल है, अच्छे को नहीं छोड़ती। कैसे है हमारी सरकार? रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है, रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। राघव धनुषधारी जमाने से निराला है, सारे जमाने से निराला है। सभी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, ठीक से बैठिए। बोलो राघव सरकार की। भगवान से कहना चाहिए, प्रभु हम अपराधी हैं, तेरे जब तुम हृदय में बस गए हो, पाप तो मुझसे होते हैं। एक बार लगे भगवान को कैसे मुंह दिखाऊं, कैसे सामने जाऊं, अगर भुलाऊं भी तो कैसे, नहीं भूल पाती। क्योंकि एक बार अगर प्रभु ठीक से आ जाए तो हम भुलाना भी चाहे तो नहीं भूल। गोपियों ने लाख चाहा कृष्ण को भुलाना, जब कृष्ण चले गए हैं मथुरा ब्रज छोड़ करके, बहुत कोशिशें की, कहा कन्हैया तू निकल हमारे हृदय से, तू चला जा, तू जा, लेकिन कृष्ण को कभी नहीं निकाला। नारद जी एक बार बोले, अरे गोपी, जब गोपी बहुत रो रही है तो नारद जी ने कहा इसीलिए तो भगवान तुझे याद करते हैं, तुम इतना रोती हो। कहा नहीं, हम इसलिए उसकी याद में नहीं रो रहे, हम रो इसलिए रहे हैं कि ये हमारे हृदय से निकल जाए, ये निकलता ही नहीं है, इसलिए गोपियां रोती। तुम्हें मैं भूल तो जाऊं मगर भूले नहीं बनता, मैं भूलना तो चाहूँ लेकिन फिर भी आपको नहीं भूल सकते, क्योंकि एक ही तो आप हो और कोई है ही नहीं हमारा जिससे प्रीत लगाए, जिससे मन लगाए। मैं भूलना भी चाहूँ तब भी नहीं भूल सकते। यही निवेदन करना चाहिए, आपके अलावा कोई नहीं है प्रभु, हमें छोड़ना है। और क्या कहना चाहिए? तुम्हारी सावरी सूरत, तुम्हारी सावरी सूरत में जादू सा डाला है, तुम्हारी सावरी सूरत में जादू सा डाला है, राघव धनुषधारी जमाने से निराला है, जमाने से निराला है, गोरा है न काला है, जमाने से निराला है, जमाने से निराला
चरणों में अगर हम आ गए हैं तो ये दृढ़ निश्चय कर लो कि अब इन चरणों से दूर नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान से कह दो जैसे रखना है रख, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अब कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे। तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कोई भक्त जब चलता है तो अगर लोग उसे भक्त पुकारने लगे तो डर डर के जाता है। कहीं मेरे से कहना बेटा अरे बड़ा भक्त हो रहा है तो वो छोटे काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब भगवान का पूर्णता से होता है तो फिर क्या होता है? हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। मेरा राघव धनुषधारी जमाने से निराला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला। उसका कोई रंग नहीं है, रंग नहीं है और लाखों रंग है। रंग एक भी नहीं और लाखों रंग भी है। जहाँ देखो वहाँ बस तू ही तू, वही है बस हर जगह। हमारी दृष्टि का फेर है जो हमें भगवान है। जैसे एक कुकर कुत्ता हड्डी को चबाता रहता है, चबाता रहता है, चबाता रहता है, चबाता रहता है, और उसे नहीं पता कि जो मैं चबा रहा हूँ वो सोच रहा है हड्डी में स्वाद आ रहा है, अपना ही अंतःकरण उसमें लग रहा है। उसी प्रकार हम सांसारिक वस्तुओं में स्वाद ढूंढते हैं, लेकिन जो स्वाद है अपने ही भीतर, अपने ही भीतर, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो रस यही मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। कितना भी धन खर्च कर लो कहीं नहीं मिलेगा। जिस शांति को हम घर घर जगह जगह जाकर ढूंढते हैं, शांति यही निवास करती है। कर्म का पेड़ है। आज अगस्त मुनि से भेंट की है, बड़े ही प्रसन्न हुए हैं अगस्त मुनि। प्रसन्न होकर आज कहा है
आज आगे की राह बताई है कि आपको आगे कहाँ रहना चाहिए प्रभु। आज पंचवटी मनोहर स्थान बताया है प्रभु परम मनोहर ठाऊ। पावन पंचवटी चले राम मुनि आयुष पाई। चले राम मुनि आयुष पाई। गुरदहि पंचवटी राई। गुरदहि पंचवटी राई। गुरदहि पंचवटी राई। गुरदहि पंचवटी भगवान गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर, अगस्त मुनि का आशीर्वाद लेकर, कुंभज ऋषि का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चले हैं। और आज बढ़िया जहाँ गोदावरी की धारा प्रवाहित हो रही है, वहीं आज पंचवटी में दंडक वन में भगवान आकर के बढ़िया सुंदर कुटिया बनाई है, जहाँ जटायु भी रहते हैं गोदावरी के पास। भगवान आज प्रेम से रह रहे हैं। वही भगवान आज मैया सीता के साथ बैठे हैं और भैया लक्ष्मण भी वही विराजमान है। आज भैया लक्ष्मण ने पूछा है भगवान आपकी माया क्या है, भक्ति क्या है, फिर पूछा और जीव क्या है। भगवान ने वैसे तो बहुत विस्तार से बताया है, लेकिन सूक्ष्म रूप में ही भगवान ने कहा मेरी दो पत्नियां हैं, एक माया है और एक भक्ति। और भगवान कहते हैं जो मुझे प्रेम करता है वो अपनी मन वस्तु जहाँ मांगता है उसे मैं माया प्रदान करता, और जिसे मैं प्रेम करता हूँ उसे मैं अपनी सबसे प्रेमी पत्नी भक्ति का प्रदान करता, भक्ति दिया। और भक्ति उसे ही मिलती है जिसे माया से प्रेम मिले, एक ही मिलेगी, भक्ति मिलेगी या फिर माया मिलेगी। कुछ लोग तो केवल चाहते हैं बस, अगर मकान नहीं बना, दुकान नहीं बनी, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं हुई, कहेंगे महाराज भगवान की कृपा ही नहीं है, क्या करें। कितना मूर्ख है, कह रहा है कृपा ही नहीं है, उसे संसारी वस्तुओं में कृपा नजर आ रहा है। संत कहते क्या नहीं है तेरे पास, कि मेरा मकान नहीं बना, अभी दुकान कारोबार अच्छे नहीं चल रहे, तेरे बड़ा मंद बुद्धि है। कृपा वो नहीं कि तुम पे संसारी वस्तु है, ये कृपा है। कृपा तो वो है कि तुम्हारे पास हरि का नाम है। हरि नाम है तो मानिए आप सबसे सुख संपत्ति वाले जीव, क्योंकि कितना भी जोड़ लो बटोर लो सब यहीं रह जाएगा। क्योंकि कफन में जेब होती है कि नहीं होती? कफन में जेब होती है कि नहीं? कुछ कह रहे होती है, कुछ विचार कर रहे हैं। अच्छा एक साथ बताओ, होती है कि नहीं होती? नहीं होती। कभी भी ध्यान रखना, कितना भी बटोर लो पर कुछ भी साथ नहीं जाए, कुछ भी नहीं जाए। भगवान से ये निवेदन करना चाहिए, प्रभु बस आप रहो, और इस चीज की जरूरत माया नहीं, राम मांगिए, भक्ति मांगिए उनसे निरंतर। यही कहिए प्रभु बस आप मेरे साथ रहो, क्योंकि राम से संसारिक वस्तु प्राप्त हो सकती है, लेकिन संसारिक वस्तुओं से कभी राम प्राप्त नहीं हो सकती। इतना आप ध्यान रखें। भजन करें आप, संसारिक वस्तु आपको भजन के ब्याज में ही प्राप्त हो जाएगी। भजन को रखने की भी जरूरत नहीं है, केवल ब्याज से मिलती रहेगी। ये हमेशा भजन में ध्यान रखना चाहिए।
और पूछ रहे हैं कि जीव में और ईश्वर में क्या अंतर है। तो आज भगवान ने बताया है कि जो प्रकृति के वशीभूत है वो जीव है, और प्रकृति जिसके वशीभूत है वही ईश्वर है। जिसके प्रकृति वशीभूत है, प्रकृति जिसके अंदर चलती है, जिसके द्वारा चलती है वही ईश्वर। जो प्रकृति के द्वारा चलते हैं, प्रकृति के अनुसार चलते हैं, वो जीव। आज आगे प्रभु आज बड़े ही प्रेम से विराजमान है वहां। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब सिकंदर गया था ना, तो सिकंदर ने कहा, सिकंदर के पास कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं, लेकिन उसने कहा जब मैं मरूं, मेरे प्राण निकले, तो एक काम करना, मेरी अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। क्यों कहा? क्योंकि जो लोग मुझे सिकंदर मानते हैं, मुझे शहंशाह मानते हैं, वो देख सके कि मैं हूं तो सिकंदर, लेकिन जा खाली हाथ, कुछ नहीं है मेरे पास, खाली हाथ ला रहा हूं। इस बात को ध्यान रखें, उतना ही जोड़े जितनी जरूरत हो, चोरों का डर ना कि रातों की नींद ही उड़ जाए। आजकल घर में सब कुछ सेट है, सोफा सेट है, टीवी सेट है, परंतु जो उन सब का मालिक है वही अब सेट है। सब कुछ सेट है घर में, लेकिन जो सबका निरीक्षण करता है, जो मालिक है, वही अब सेट बैठा है। जाकर मिलो, भैया कैसे हो? अरे महाराज क्या बताएं आपको, जैसे ना जाने क्या हो गया। अच्छा एक बात बताओ, काला धन किस किस के पास है? अरे बताइए दो, कल की तो बात है, फिर तो हम चले ही जाएंगे। हम कौन सा लेने आ रहे हैं आपसे? चिंता मत करो, मोदी को नहीं बताएंगे हम, का मोदी जी तक पहुंचना, हम थोड़ी बता रहे हैं। बताइए किस किस के पास है? किसी के पास नहीं है। अरे बड़ी, किसी के पास भी नहीं है, सच्ची। हमारे पास तो है। देखो सबके सामने हम कह भी रहे हैं, जिसको कहना है वो कह दे। हम तो सच में कह रहे हैं, हमारे पास धन का है। इस व्यासपीठ पे झूठ नहीं बोला जाता, सच्ची में हमारे पास कैसे है, लेकिन अंतर है थोड़ा सा। धन तो हमारा भी काला है, धन तो हमारा भी काला है, फर्क केवल इतना है कि नाम उसका मोहन मुरली काला है, इतना अंतर है। उस काले धन को हमें एक मिनट नहीं छोड़ते, हमेशा साथ रखकर, किसी की पावर नहीं है कोई हमें किडनैप करे। अब किस किस के पास है काला धन बताओ जरा, किस किस के पास है बताओ। हाँ अभी यूं हो रही है, सोच रहे हैं क्या कहें। अरे बेधड़क होकर कहना चाहिए कि हम इसके हैं और ये हमारा, बेधड़क होकर, कोई डर नहीं होना चाहिए। शान से कहो कि हम भी काला धन रखते हैं, ताकि ढूंढने तो आए पर ढूंढने वाले ही पागल हो जाए और मिले भी नहीं, ऐसा होना चाहिए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। मेरी सी चीज कवनिया पे, मेरी सी चीज कवनिया, बलिहार राघव जी, बलिहार प्यारे जी। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी।
घर में वरना गवंदे और छोरा को दसोटन होंगे फिर देखो रात के 2-2 बज जाए पर अब नहीं। ठाकुर जी तो प्रेम ही ना करे ना, तुम्हें तो बस घर के लगे। ठाकुर जी को मानती हो नहीं मानती हो? और भैया लोग देखो कैसे इसको जानते ही नहीं, नाच रहे ही नहीं जानते। और शादियों में डीजे की जरूरत नहीं रहती, पी के जनरेटर की आवाज में नाचने लगते हैं। डीजे की भी जरूरत नहीं है, पी के इतने मस्त हो जाते। और यहाँ इतनी बढ़िया पिलाई जा रही है इसके नाम की मदिरा, और यहाँ इसमें खोबी नहीं है बताइए। जिसको मस्ती हो, जिसको राघव से प्रेम हो, इच्छा आपकी है, हमारा कुछ नहीं है। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगे बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े बादल कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगे बादल कारे कारे। तेरी नागिन सी अलकनिया पे, तेरी नागिन सी अलकनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार राघव तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार राघव। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव, बलिहार राघव, बलिहार राघव, बलिहार राघव, बलिहार राघव, बलिहार राघव। बलिहार राघव, बलिहार राघव, बलिहार राघव, बलिहार राघव। बोलो राघव सरकार की। अभी जयकारे लगाने आए भैया, आज कौन सा दिन है कथा का? पर क्या करें, आप जा गई लास्ट में, आज आए हो इतने सारे। वैसे तो यहाँ अब 2 दिन बचे हैं, भंडारा आ रहा है। कहीं महाराज जी कह नहीं दे कि भंडारे में तो आगे और कथा सुनने नहीं आए, इसलिए चलना चाहिए। ऐसा ना किया करो। देखिए महाराज जी कितनी मेहनत से ये कार्य करा रहे हैं, और संत कभी भी अपने लिए नहीं कराता, संत परमार्थ के लिए कराते हैं जो भी। लेकिन हम लोग अगर जागृत नहीं हुए तो ध्यान रखना, ये सनातन धर्म बहुत पीछे चला जाएगा, चला ही नहीं जाएगा, पीछे जा रहा है। क्योंकि हम लोग बढ़ चढ़कर भाग नहीं देते हैं, अपने कार्यों का ध्यान है लेकिन राम की ध्यान है। अपने धर्म को बचा कर रखिए, ज्यादा अच्छा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा धर्म आज पीड़ित है, बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, पीड़ित है, ये बीमार है, इसे सुधार लीजिए, इसे सुरक्षित कर लीजिए सनातन धर्म को। हम लोग अगर जागृत नहीं हुए तो ध्यान रखना, अनहित होने से कोई नहीं बचा सकता। जब भी पता लगे, जरूरी नहीं है कि धन से ही सहयोग होगा। जिसके पास धन है वो धन से करो, जिसके पास मन है वो मन से ही कर लो। मन भी नहीं है, अगर मन से भी नहीं कर सकते, चलो आपका मन नहीं लगता तो तन से ही आ जाओ। जब तन लग जाएगा तो मन भी लग जाएगा, और मन लग गया तो धन भी पीछे पीछे आ ही जाएगा, अपने आप आ जाएगा। परंतु थोड़ा सा प्रयास करो, तन को इस बात पर ही ले आओ कि तन राम जी का दिया हुआ है। बस इसी सोच को लेकर के तन को लेकर आ जाओ, वही बहुत है। ये तन किसी का दिया हो, भगवान के नाम में लगा दे। भगवान के यहाँ बैठकर हम समय सीमा देखते हैं, इतना समय हो गया, देर हो रही है। और वैसे चाहे 4 घंटे बतलाते रहे, वहाँ समय का ध्यान नहीं रहता, और यहाँ एक एक पल की ध्यान रहता।
मैया अगर गोबर गिरने जाएगी ना, रास्ते में कोई सखी मिल गई, कोई सहेली मिल गई, तो 1 घंटा बर्बाद है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई काम आ जाए, अरे बहन बड़ी देर हो रही है, वैसे देर रही है। आज बड़े ही प्रेम से भगवान निवास कर रहे हैं पंचवटी पे, और सभी संत जन मुनि जन को भगवान प्रेम से आज आनंदित करते हैं। इधर आज एक बार की बात है, बाबा तुलसीदास बड़ा ही सुंदर प्रसंग आज दर्शन कराने जा रहे हैं। एक तरफ भैया लक्ष्मण अपने तीर बाणों को पहना रहे हैं और भगवान श्री राम ध्यान में बैठे हैं। मैया सीता अंदर रसोई में भोजन इत्यादि बना रही हैं। उधर आज पंचवटी में दंडक वन में रावण की बहन जो है आज घूम रही है, और आज भगवान श्री राम को जैसे ही देखती है, नजर पड़ती है, आज तुरंत आती है। सूपन खा रावण के बहनी, सुमन का रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई युगल कुमारा, देखी कर भई युगल कुमारा, सूपड़ खा रावण के बहिनी आई है, और जैसे ही युगल कुमारों को देखा है, आज मन में विकल हो गई है, और राम जी के पास आकर क्या कहने लगी है, क्या कह रही है भगवान से, तुम सम पुरुष नाम सम नारी, तुम सब पुरुष नमो सब नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखो खोज लोक त्यों नाही, देखो खोज लोक क्यों आई, ताते अग लगी रहूं तुम्हारी, ताते अब लगी रहो कुंवारी, मनु माना कबू तुम्हि निहारी, मन माना कछु तुम्हि निहारी, मनु माना कछु तुम्हि निहारी, मन माना कछु तुम्हि निहारी। सूपन खा रावण के बहिनी आज आई है। भगवान को जैसे ही देखा है, तुम समपुरुष न मो सम नारी, ना तुम्हारे जैसा पुरुष है जगत में, ना मेरे जैसी नारी है, और यह संयोग विधि रचा विचारी, ये विदना ने संयोग बनाया है, इसलिए मैं अब तक कुंवारी रही हूँ, मुझे कोई तुम्हारे जैसा मिला ही नहीं। और भगवान से कहने लगी, एक काम करो, तुम मुझसे विवाह करो। भगवान बोले, मैं तो इतने में सीता जी आ गई। मैया सीता को दिखाकर कहा, मैं तो मेरा विवाह हो चुका है, मैं एक पत्नी व्रत हूँ। देखो तुम्हें ना बहुत बढ़िया बताता हूँ, जाओ देखो वो मेरा भाई है ना वहाँ पर, बहुत ही बलशाली है। अब गई है सुपर्णा, वहाँ गई, जैसे ही गई है तो आज लक्ष्मण भैया बोले, देखो सुंदरी, मेरे से विवाह करके आप क्या करो, देखो मैं तो उनका दास, सुंदरी सुनो मैं उनकर दास, मैं तो उनका दास हूँ, और दास से विवाह करके आप क्या करेंगी, पराधीन नहीं दूर सुपास।
दास तो हमेशा पराधीन रहता है और वो राजा है, उनसे ही जाकर विवाह करो। दास से विवाह करके क्या मिलेगा? अब वो फिर गई राम जी के पास। अब कभी इधर सुपन को क्रोध आ गया। जैसे क्रोध आया तो वो सोचने लगी इन सब की जो मूल है वो मैया सीता को मानने लगी। मैया सीता को जैसे ही प्रहार करने को चलती है, भगवान का तन का इशारा हुआ है लखन भैया की ओर, और लखन भैया ने लक्ष्मण अति लाग राघव सो नाक कान बिंदु कीन, तुरंत ही कान और नाक साफ कर। जैसे ही नाक करी अब तो सुपन का दौड़ी जाती है। खरदूषण आए हैं, खरदूषण को भगवान ने प्राणांत किया है। अब जाकर के गई है अपने भाई रावण के पास, कहने लगी तुम तो यहाँ पड़े रहते हो, तुम पे कोई काम नहीं है और बस ऐसे नाच गान में लगे रहते हो। कहा कि वहाँ खरदूषण है तो सही, मेरे जैसे ही बलवंत हैं उनसे जाकर बोल कि वो तो गए, पधार गए। अब जैसे ही पता चला खरदूषण का वध हो गया है, इधर भगवान आज बढ़िया प्रेम से बैठे हैं, उधर रावण ने युक्ति बनाई है। मारीच जो 100 योजन दूर पहले भगवान ने फेंका था, आज उस मारीच का सहारा लिया। मारीच को कहा कि तुम हिरण बनो। बड़ा ही सुंदर मारीच ने हिरण का रूप रखा है और हिरण का रूप रख के आज वहाँ पहुँच गया है जहाँ पंचवटी में मैया सीता बैठी है, राम जी विराजमान है। वहाँ आगे होकर निकल रहा है। जैसे ही आज कुटिया के आगे से, पर्ण कुटी के आगे से निकलता है, मैया सीता की नजर पड़ती है। मैया सीता निवेदन करती है कि आपसे मेरा एक निवेदन है प्रभु, मेरी एक इच्छा है कि ये जो बड़ा सुंदर मृग है इसको ले आओ, चाहे जीवित लाओ चाहे लाओ। अगर जीवित लाए तो मैं इसके पैरों में घुंघरू पहना कर इसे डुलाया। आज पहली बार मैया सीता ने इच्छा की। राम जी जानते हैं कि अब क्या हुआ। उससे पहले ही मैया सीता को भगवान श्री राम ने अग्निदेव को दे दिया। छाया केवल रही है सीता में। उधर आज मृत के पीछे भगवान गए हैं। जैसे ही मृत को पकड़ने के लिए भगवान गए हैं मारीच रूपी मृत को, उधर से आज रावण आता है एक ब्राह्मण का वेश धरके। वो उधर मृग जो है चिल्लाने लगता है, हाय लक्ष्मण हाय सीते। इधर मैया सोचती है कि भगवान राम पर विपत्ति आई है। इधर आज लक्ष्मण से कहती है, बुरा भला कैसे भी कह के लक्ष्मण को भेजती है। लक्ष्मण आज लक्ष्मण रेखा बनाकर जाते हैं। उधर आज रावण आया है ब्राह्मण वेश करके, भिक्षा मांगी है। कहा कि मैं लकीर खींची के भीतर हुई भिक्षा नहीं लेता हूँ, पहले यहाँ से बाहर आई है। उन्हें डराया है मैया सीता को। जैसे ही मैया सीता आई है आज हाथ पकड़ा है मैया सीता का, हरण करके रावण ले जाता है। उधर आज रावण हरण करके ले गए हैं। मैया आज रोती हुई, चिल्लाती हुई, कहती हुई स्वामी स्वामी पुकारती हुई, लक्ष्मण भैया पुकारती हुई जाती है। रास्ते में अपने श्रृंगार आदि को डालती जाती है। उधर आज भगवान आए हैं वापस। जैसे ही लखन भैया पहुंचे, पता लगा मैया सीता अकेली रह गई है। तुरंत आज भगवान आए हैं, आकर देखा पर्णकुटी में सीता जी नहीं है। वहीं आज खोजते खोजते आज मैया सीता को प्रभु चले हैं। रास्ते में आज बताया है जटायु जी मिले। जटायु जी वहाँ पर आज बेहोश पड़े हैं, थोड़ी थोड़ी चेतना है। आज बताया है रावण के बारे में, भगवान को सूचित किया है। उधर आज भगवान ने जटायु जी को वही गति दी है जो अपने पिताश्री को। धीरे धीरे भगवान आगे बढ़े हैं, सबसे पूछते हुए जाते हैं, कहाँ है मेरी सीते, कहाँ है मेरी सीते। आज धीरे धीरे भगवान आगे बढ़कर पहुँचे हैं कहाँ, जहाँ मैया सबरी निवास करती। मैया सबरी के पास भगवान पहुँचे। जब भगवान मैया सबरी के पास जा रहे हैं तो वहाँ जितने भी संत रहते हैं सबके दरवाजे खटखटा कर पूछ रहे हैं कि सबरी मैया का घर कौन सा है।
कुटिया का क्यों पूछ रहे हैं? जो ऋषिजन सबरी मैया से बैर रखते थे उनको बता रहे हैं कि मैं राम सबरी मैया का घर पूछ रहा हूं तुमसे। मैं खुद उनके द्वार चलकर जा रहा हूँ जिनमें तुम दोष बताते हो। मतंग ऋषि के शिष्य हैं मैया से। मतंग ऋषि कहकर गए हैं एक दिन राम तेरे घर जरूर आएंगे। उसी बात पर विश्वास करके सभी ऋषि मुनियों ने बहुत अपवाद कहे, उल्टा सीधा कहा, लेकिन मैया उनके इंतजार में रोज बुहारी से रास्ता साफ करती, रोज मीठे मीठे पेड़ लेकर आती। आज मैया इधर राम जी का रास्ता निहार रही हैं, उधर से आज राम जी चल रहे हैं मैया सबरी की कुटिया की ओर। सबरी गुहारे राम आएंगे राम जी, सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा जीवन आएंगे राम जी। सबरी सवारी राम
के लारे। मेरे राम जी ऐसे हैं कि नहीं देखते इस पे स्वाद है या नहीं, लेकिन केवल भाव होना चाहिए। खटते हो या हो मीठे, खटते हो या हो मीठे, खाए राम जी। खटते हो या हो मीठे, भगरी सवार रास्ता आए राम जी। बिछाती है, एक एक कांटे को चुनती है, कोई कांटा रघुवर के सुकोमल चरणों में न लग जाए। जब पता लगा कि राम आ रहे हैं, जैसे ही देखा है, आज अपने आंचल को बिछा दिया है मैया सबरी ने स्वागत। भगवान श्री राम आए हैं, चरणों में गिर पड़ी है, अपने हाथों से उठाया है, कहा माँ घर घर जाकर तेरा रास्ता पूछ कर, तेरा राम तेरे द्वार तेरा बेटा आया। आज मैया सबरी आसन ढूंढ रही है, कहाँ बैठा भगवान रघुवर वहीं बैठ गए हैं जमीन। किसी आसन की चाह नहीं है, जहाँ जगह बनी वही विराजमान। आज रघुनाथ अपने आप को भूल गए, बस मैया को निहार रहे। कैसा सुंदर भाव सबरी मैया का, अपनी सुध बुध भूली हुई है। सुंदर बिछा के आसन बिठाया राम को, सुंदर
सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी। आज सबरी राह देख रही है, मेरे गुरु का वरदान झूठा नहीं हो सकता। जिसने गुरु पर अटल विश्वास कर लिया वो जीवन की बड़ी से बड़ी जंग प्राप्त कर लेगा। जो काम असंभव है उस असंभव काम को भी करा कर ही मानेगा। जिसने विश्वास कर लिया, गुरु को मान लेना बड़ी बात नहीं है, गुरु की मान लेना बड़ी। सबरी जी भी अगर दुनिया भर के अपवादों को सोचती, अरे सब मुझसे क्या कहते हैं, तो राम जी कभी उनके द्वार नहीं जाते। केवल एकमात्र सहारा मतंग ऋषि गुरुदेव जी का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। आज उसी प्रण पर सबरी जी रुकी रही और भगवान को आज आना पड़ा। सरकार आज आए हैं सबरी जी के द्वार बढ़िया। आज बेर जब खिला रहे हैं तो लक्ष्मण भैया ने झूठे बेर समझकर उन्हें फेंक दिया है, लेकिन राम जी ने कह दिया, लक्ष्मण ये बेर कोई साधारण बेर नहीं है, इसमें स्वयं सबरी जी मानो खुद ही। ये बेर या तो प्रेम से खा लो, वरना किसी भी तरीके से आपको ये बेर खाने ही होंगे। संजीवनी बूटी जो बने हैं वो ये बेर ही जाकर बने हैं। वही बेर कितना कष्ट सहना पड़ा लक्ष्मण भैया को एक बेर न खाने की। संजीवनी भगवान ने वो बेरों से बना दी, ऐसे नहीं तो तुमसे खाएगा। जो भक्त का काम है वो करना ही पड़ेगा, प्रेम से कर लो, नहीं तो कष्ट भोग कर करना पड़ेगा, पर करना जरूर। यह भगवान बहुत सुंदर वर्णन हमें सिखाया। इसलिए भक्त की बात को, संत की बात को, गुरु की बात को कभी भी सहजता में नहीं लेना चाहिए। समझ लो कि स्वयं ये भगवंत वाणी है और हमें भगवान स्वयं संत गुरुजनों के रूप में आकर हमें बताया। ये सोचना चाहिए। आज भगवान बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं, वहीं बैठे हैं। आज मैया से कहा, मैया मैं आपसे अत्यंत खुशी हूँ। आज मैं तुझे अपनी वो चीज देने जा रहा हूँ जो जिन्हें मैं प्रेम किया करता हूँ, जिन्हें मैं मानता हूँ, उन्हें यही वस्तु प्रदान करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी निर्मल पावन भक्ति आज देने जा रहा हूँ। और ये भक्ति केवल सरल को ही मिल सकती है। सरल अक्षर कितना लिखने में कैसा, से रे बहुत 3 अक्षर, कोई मात्रा ना कोई भी, लेकिन इसको बनना बड़ा कठिन है। सरल बनना उतना ही कठिन है जितना सरल लिखना और पढ़ना। सरल लिखना बहुत आसान है, कोई भी लिख। जब छोटा सा बच्चा पढ़ना करता है ना, चलता है, जब उसे का खाना सीख लेता है, शब्द जोड़ना सिखाते तभी लिखना सीख जाता है। लेकिन पूरा जीवन उस मनुष्य का लग जाता है, लेकिन वो सरल बन नहीं पाता। ऐसी अद्भुत बात। आज नवदा भक्ति भगवान मैया को बता रहे हैं, ये भक्ति उन्हें ही प्रदान होती है और इनमें से एक भी भक्ति किसी के अंदर है वो मुझे बहुत प्यारा है। एक भी भक्ति, 9 नहीं, एक भक्ति भी है। आइए हम सभी नवदा भक्ति का उच्चारण करें। नवदा भक्ति कयूं तो ही पाई, नवदा भक्ति कयूं तो ही पाई, सावधान सुनो धरु मन माही, सावधान सुनो धरु मन माही। आज जो नवदा भक्ति बता रहा हूँ भैया, सावधान होकर इसको सुन और मन में उतार लेना। बता रहे प्रथम भगति संकल कर संगा, प्रथम
संगा गुरु पद पंकज सेवा ईसरी भक्ति अमार चौथी भगति मम गुण गण करम कट तजगा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा षटगम शील विरति बहुकरमा षटगमशील विरति बहुकरमा निरंतर सज्जन धर्मा निरंतर सज्जन धर्मा सातव सम मोहि में जन देखा सातव सम मोहि में जग देखा सातव सम मोहि में जन देखा